का आरोप भी है कि मेन स्ट्रीम मीडिया इनको फंसाने का काम कर रही है। हम लोग एक हो गए तो इन सरकारों की चूड़ें हिल जाएंगी और हमारे समाज पे हो रहा अन्याय अत्याचार उसी दिन से ख़त्म हो जाएगा। यहाँ के माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, जो डिप्टी सीएम, उनका गृह जनपद है यहाँ, लेकिन इस मामले में अभी तक उनका कोई बयान नहीं है। उनको कुर्सी का डर है, क्योंकि मैंने क्या कहा कि वो ओबी से आते हों या पासी से आते हों या किसी बिरादरी से आते हों, उनको कुर्सी का डर सताया है। ऐसे ही हमारे समाज में तमाम पासी समाज के सांसद, विधायक, मंत्री, पासी समाज की बात कर रहा हूँ, जिस जाति में ये घटना हुई, मैं जातिवाद नहीं फैलाता हूँ, लेकिन मुझे पीड़ा है इस बात की, मुझे पीड़ा है, मुझे दर्द है। इनके आंसू देख के इनकी आंखें सूख गई हैं रोते रोते। उनको उनकी अपनी कुर्सी का डर है और भारतीय जनता पार्टी में तमाम सांसद, तमाम विधायक, तमाम मंत्री पासी समाज के हैं, लेकिन वो इनके दर्द को बांटने नहीं आएंगे, वो इनके आंसू पोंछने नहीं आएंगे। वो खाली दलाल हैं, उनको खाली सत्ता प्यारी है और उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको समाज के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता झूठा है, चाहे वो पासी समाज का हो, चाहे कोरी समाज का हो, चाहे गौतम समाज का हो, चाहे किसी भी समाज का हो। वो अपने समाज की लाशों पे चढ़ के राजनीति कर रहा है, ये आप जान लीजिए। बड़ा दोषी कौन है इस हत्याकांड में? सबसे इसका दोषी सबसे बड़ा जिम्मेदार सबसे पहले तो यहाँ का लोकल थाना है। लोकल थाने का जो भी हरामखोर SHO होगा वो इसका दोषी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ का IO है, थाना जो अध्यक्ष होता है वो ऐसे गांव नहीं जाता है, IO, और उसके बाद यहाँ का लेखपाल, उसके बाद SDM, फिर DM, यहाँ का 12 यहाँ का कौशाम्बी जिले का पूरा शासन और प्रशासन जिम्मेदार है इन हत्याओं में। संरक्षण है उसको सरकार का। ये आप जान लीजिए, प्रदेश सरकार की, भारतीय जनता पार्टी सरकार का संरक्षण है। और सर, अगर न्याय देख रहे हैं आप बहुजन नजरिया, इस वक्त मैं कौशाम्बी जिले के चायल विधानसभा मोहद्दीमपुर पंडा का चौराहा, जहाँ ट्रिपल हत्याकांड हो गया है, मैं आज 3 दिन से लगातार यहाँ कवरेज कर रहा हूँ। तो इस वक्त हमारे साथ हैं बहुजन आर्मी के चीफ जो है देवर रावत जी हैं, जो घटना स्थल पर पीड़ित से मिलने आए हैं। तो 3-4 दिन हो गया है, 5 दिन हो गया, लगातार यहाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मंत्री, विधायक, सांसद, बहुत सारे लोग आए हैं। तो आज रावत जी आए हैं, जो बहुजन आर्मी के चीफ हैं। तो ये बताइए, न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने अभी बताया कि 3 दिन से लगातार मैं कवरेज कर रहा हूँ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जब से मैं आया हूँ, मैं ये लगातार ये इधर उधर देख रहा हूँ, कोई भी यहाँ पे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो यहाँ पे कहीं नज़र नहीं आ रही। मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ पे कहीं नहीं है और परिवार का आरोप भी है कि मेन स्ट्रीम मीडिया इनको फंसाने का काम कर रही है। और बताइए। और ये बताइए सर, जैसे बहुत सारे पार्टी के लोग हैं, यहाँ आए, आश्वासन दिए, तो क्या लगता है वो इनको हक अधिकार या इनका न्याय दिला पाएंगे? देखिए, पार्टी के लोग जो हैं, हाँ, वो सिर्फ यहाँ आएंगे, फ़ोटो खिंचवाएंगे, चले जाएंगे, ठीक है। वीडियो अपलोड करेंगे फेसबुक पे, ट्विटर पे, हर जगह। और जो सामाजिक संगठन के लोग हैं वो एक पीड़ा लेके आते हैं, जैसे ये मेरी माँ है, इन्होंने अपना परिवार खोया है, इन्होंने अपने 3 बच्चे खोए हैं। जो इनकी पीड़ा है वही पीड़ा मेरे अंदर है, और मैं ये आश्वस्त करके इनको जाऊंगा आज। ये अपनी माँ को ये वचन दे के जाऊँगा, मैं इनका बेटा हूँ, ये वचन दे के जाऊँगा कि माँ, इनके आंसू भी पोंछे जाएंगे और एक एक आंसू का बदला भी लिया जाएगा। सर, आप इतनी देर से पीड़ित से बातचीत किए जी, क्या लगा जो हत्या हुई है उसका मकसद क्या था? क्या था कि उन्होंने 3 लोगों को गोली से हत्या कर दी? उसका देखिए, उसका मकसद यही है कि सिर्फ जातिवाद चरम पर है सरकार में, जातिवाद चरम पे है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा है, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, उसको ये लोग रौंद रहे हैं, उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं ये मनुवादी लोग। और ये जो सरकार है वर्तमान में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा दलितों का उत्पीड़न किया जा रहा है, बहुजनों का उत्पीड़न किया जा रहा है, माताओं बहनों को तरह तरह से सताया जा रहा है। ये पहली घटना नहीं है, आप रोज़ पेपर उठा के देखिए, रोज़ टीवी देखिए,
और रोज़ आपके जैसे भाई जो यूट्यूबर्स हैं जो न्यूज़ बना के डालते रहते हैं, रोज़ की घटनाएं हैं ये। यहाँ तक कि अब लोगों को आदत पड़ गई है उस चीज़ की, देखते देखते लोग पन्ना पलट देंगे, लोग टीवी का चैनल बदल देंगे, लोग फ़ोन स्किप कर देंगे। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिसमें हमारे समाज के, बहुजन समाज की माताओं बहनों के ऊपर अन्याय अत्याचार ना होता हो। मैं 3 दिन से एक मेरा सवाल है जो मैं लगातार करता आ रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे बहुजन मंच चलाने वाले हैं या बहुजन विचारधारा के लोग हैं या बहुजन पार्टी के लोग हैं, उनका मकसद है कि न्याय दिलाना। लेकिन जब वोट या गठबंधन की बात आती है तो गठबंधन कर लेते हैं, जब हमारे पीड़ितों के साथ अन्याय अत्याचार होता है तो अलग अलग क्यों आते हैं, अलग एक होकर क्यों नहीं आते? इसका क्या रीज़न हो सकता है? ये कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मेरा आप ट्विटर हैंडल चेक कर लीजिएगा, मेरी फेसबुक आईडी देवा रावत के नाम से, उसको चेक कर लीजिए। मैं लगातार अपील करता हूँ इस बहुजन समाज के जितने भी संगठन हैं, लगातार मैं अपील करता हूँ कि जैसे तमाम संगठन हो गए, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूँगा, तमाम ऐसे संगठन हैं जो अलग अलग काम करते हैं और वो यही सिर्फ कहते हैं कि बहुजनों एक हो जाओ। उसमें मेरा भी संगठन है बहुजन आर्मी, मैं भी यही कहता हूं कि बहुजनों एक हो जाओ। कब तक अन्याय अत्याचार शोषण आप सहोगे? लेकिन ये मुझे लगता है कि अगर नेता, जो संगठन के लीडर्स हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो संस्थापक हैं, अगर मुझे लगता है कि वो एक हो जाएं तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बहुजन समाज को एक करने के लिए। वो सब बहुजन समाज ऑटोमेटिक एक हो जाएगा और अपने समाज की लड़ाई को लड़ेगा। और बताऊं कि मेरा मकसद परिवार को न्याय दिलाने तक सीमित नहीं है। मैं खाली यहाँ पे न्याय दिलाने नहीं आया हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये घटनाएं रुकें। कब तक हम लोग ऐसे न्याय दिलाते रहेंगे भाई? कब तक ऐसे हमारे समाज के लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता रहेगा, उनको मूली और गाजर की तरह काटा जाता रहेगा और हम लोग न्याय दिलाते रहेंगे जीवन भर? हमारा ये मकसद है, हमारा उद्देश्य है। बहुजन आर्मी इसी पैटर्न पे काम कर रही है कि बहुजन समाज को एक करके इस हो रहे अन्याय अत्याचार को जड़ से खत्म कर देना। अच्छा सर, ये बताइए कि बहुजन समाज में ही अन्याय अत्याचार क्यों हो रहा है? बहुजन समाज में अन्याय अत्याचार इसलिए हो रहा है कि बहुजन समाज अपने जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बनाया हुआ कानून है उसको पढ़ता नहीं। बहुजन समाज शिक्षा के क्षेत्र में भी पीछे है, संगठित होने के क्षेत्र में भी पीछे है और संघर्ष करने के क्षेत्र में भी पीछे है। ये सच्चाई है, कटु सत्य है। अगर हम लोग एक हो गए तो इन सरकारों की चूड़ें हिल जाएंगी और हमारे समाज पे हो रहा अन्याय अत्याचार उसी दिन से खत्म हो जाएगा। यहाँ के माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी हैं जो डिप्टी सीएम, उनका गृह जनपद है यहाँ, लेकिन इस मामले में अभी तक उनका कोई बयान नहीं है। उनको कुर्सी का डर है, क्योंकि मैंने क्या कहा कि वो ओबी से आते हों या पासी से आते हों या किसी बिरादरी से आते हों, उनको कुर्सी का डर सता है। ऐसे ही हमारे समाज में तमाम पासी समाज के सांसद, विधायक, मंत्री, पासी समाज की बात कर रहा हूँ, जिस जाति में ये घटना हुई, मैं जातिवाद नहीं फैलाता हूँ, लेकिन मुझे पीड़ा है इस बात की, मुझे पीड़ा है, मुझे दर्द है। इनके आंसू देख के इनकी आंखें सूख गई हैं रोते रोते। उनको उनकी अपनी कुर्सी का डर है और भारतीय जनता पार्टी में तमाम सांसद, तमाम विधायक, तमाम मंत्री पासी समाज के हैं, लेकिन वो इनके दर्द को बांटने नहीं आएंगे, वो इनके आंसू पोंछने नहीं आएंगे। वो खाली दलाल हैं, उनको खाली सत्ता प्यारी है और उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको समाज के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं। अमित शाह जी का एक बयान है पुराना कि महिलाएं सुरक्षित हैं। महिलाएं सुरक्षित हैं? सामने माता जी खड़ी हैं, आप इनसे पूछ लीजिए महिलाएं कितना सुरक्षित हैं। महिला की हत्या हुई, अमित शाह जी तो कह रहे हैं वो तड़ी पार क्या बोलेगा, उसका छोड़िए। वो जो है बहुत जल्द हटने वाला भी एक है, उसकी छोड़िए, वो झूठा है एक नंबर का। भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता झूठा है, चाहे वो पासी समाज का हो, चाहे कोरी समाज का हो, चाहे गौतम समाज का हो, चाहे किसी भी समाज का हो। वो अपने समाज की लाशों पे चढ़ के राजनीति कर रहा है, ये आप जान लीजिए। और योगी जी कह रहे हैं राम राज्य में सब कुछ ठीक हो रहा है। योगी जी का दिमाग हो गया है खराब, उनको इलाज कराने की जरूरत है सबसे पहले तो। वो जाति और धर्म देख के अपना बुलडोजर भेजते हैं। अगर स्वजातीय होता, अगर इन्होंने किसी ठाकुर समाज के व्यक्ति के ऊपर हमला किया होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तुरंत बुलडोजर उस आरोपी के घर पे चल जाता। आज वो आरोपी ठाकुर बिरादरी का है, मनवादी बिरादरी का है, ब्राह्मणवादी बिरादरी का, चौहान हो चाहे जो हो,
दिमाग खराब हो गया है भारतीय जनता पार्टी का, और उस दिमाग को ठीक करने का काम बहुजन आर्मी संगठन बहुत जल्द करेगा। सर जो हिंदू जो क्या कहते हैं राम राज्य है, उससे दिक्कत क्या है? सभी लोगों को मैं देखता रहता हूँ, सब लोग को दिक्कत, राम राज्य अगर स्थापित हो जाएगा तो दिक्कत क्या है आप लोग? राम राज्य जब स्थापित हो जाएगा तो ऐसे ही हत्याएं और बढ़ जाएंगी। ठीक है, राम राज्य में शंभु ऋषि मारा जाएगा। ठीक है, एकलव्य की हत्या होगी। समझ रहे हैं कि नहीं? राम राज्य स्थापित होगा तो हमारे समाज का नामो निशान नहीं बचेगा, अस्तित्व खत्म हो जाएगा। राम राज्य स्थापित नहीं होगा तो कहने का है कि यहाँ मुस्लिम जो हैं वो हावी हो जाएंगे, ऐसा कहना? देखिए, मुगल शासन था, मुगल शासन मुगलों का ही तो था, मुस्लिम का ही तो था। कहाँ खत्म हो गया हिंदू बताओ? 800 साल मुगल ने शासन किया इस देश पर, कहाँ हिंदू खत्म हो गया बताओ? किस हिंदू को मारा गया, काटा गया? किस हिंदू का धर्म परिवर्तन कराया गया, आप बताओ मुझे। तो उस समय मुगल शासन था तो हिंदू सुरक्षित था, और आज उनके हिसाब से 20% 80% हैं। 80 बनाम 20 की लड़ाई जो वो 2022 में लड़े थे, 80 बनाम 20 की, तो 80% हिंदू 20% मुस्लिम। किसको किससे खतरा है बताओ? 20% वाले को 80% से है या 80% वाले को 20% से है, ये बताओ। तो सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, आपने इतनी देर तक यहाँ बैठ के पीढ़ी से मुलाकात, क्या इसका सबसे बड़ा दोषी कौन है? इस हत्याकांड में सबसे बड़ा दोषी सबसे बड़ा जिम्मेदार सबसे पहले तो यहाँ का लोकल थाना है। लोकल थाने का जो भी हरामखोर SHO होगा वो इसका दोषी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ का IO है। थाना जो अध्यक्ष होता है वो ऐसे गांव नहीं जाता है, IO, और उसके बाद यहाँ का लेखपाल, उसके बाद SDM, फिर DM। यहाँ का 12 बंक, यहाँ का कौशाम्बी जिले का पूरा शासन और प्रशासन जिम्मेदार है 3 हत्याओं में। संरक्षण है उसको सरकार का। ये आप जान लीजिए, प्रदेश सरकार की, भारतीय जनता पार्टी सरकार का संरक्षण है। और सर अगर न्याय नहीं मिलेगा तो आगे क्या करेंगे? अगर न्याय नहीं मिला तो मैं इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से एज ए देवा रावत, बहुजन आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, चैलेंज करके जा रहा हूँ कि जिस विधानसभा में बैठ के वो हरामखोर कानून बनाता है योगी, मैं आपको बता दूं, उस विधानसभा को चलने नहीं दिया जाएगा। उसमें ताला लगाने का काम किया जाएगा बहुजन आर्मी संगठन के द्वारा। ये बात याद रखिए, और इसको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। धन्यवाद। आप कितने दिन के समय ले रहे हैं? मैं अभी शासन और प्रशासन से बात करके जाऊंगा। शासन और प्रशासन, अभी तो SP को मैंने 10-15 बार, ये हमारे साथ हैं माननीय राजेंद्र भाई, इन्होंने भी SP को मिलाया, तमाम लोगों ने SP को फ़ोन मिलाया। फिर एडिशनल SP से बात हुई है, एडिशनल SP ने बोला है कि 7 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी से ही मतलब नहीं होता है, गिरफ्तारी से ही मतलब नहीं होता है। हमको डे बाय डे सुनवाई, फास्ट ट्रैक में मुकदमा चले और हमारे पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए की धनराशि मिले। और ये जो जिस जमीन का लफड़ा चल रहा है, जिस जमीन की वजह से हमारे परिवार ने 3 लोगों को खोया है, वो जमीन इनके नाम रजिस्टर्ड होनी चाहिए। उसके बाद इनको 5 बीघा जमीन अलग से मिलनी चाहिए, और 50 लाख रुपया चाहिए, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले और उन लोगों की फांसी हो। और ये मैं ऑन द रिकॉर्ड यहाँ के प्रशासन से लेके मानूंगा। अगर नहीं दिया तो विधानसभा का घेराव करूंगा। आप लोग देख रहे हैं कि हमारे साथ बहुजन आर्मी के चीफ हैं, जिन्होंने कहा अभी अगर इनको न्याय नहीं मिलता है तो विधानसभा घेरने का काम करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि मैं प्रतिदिन खबर दिखाता रहता हूं, ज़मीनी स्तर की खबर दिखाता रहता हूं कि जिस प्रकार से बहुजन में अन्याय अत्याचार प्रतिदिन होता रहता है, कहीं रेप, बलात्कार, हत्याकांड रोज होते रहते हैं। जो वर्तमान में डबल इंजन की सरकार, जो मैं अधिकतर कहता रहता हूं कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन अन्याय अत्याचार खत्म नहीं हो रहा है। तो इस तरह की खबर देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।